सोचिए धरती पर एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया, जहां विज्ञान भी चुप है और श्रद्धालु भी नतमस्तक, जहां समय तेज चलता है, जहां दिशा बदल जाती है, जहां देवताओं का निवास माना जाता है और जहां हर साल हजारों लोग जाते हैं लेकिन शिखर तक कोई नहीं पहुंचता। दोस्तों, आज की कहानी में हम चलेंगे उस रहस्य यात्रा पर जिसे दुनिया जानती है कैलाश पर्वत के नाम से। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, यह है आस्था, विज्ञान, रहस्य और इतिहास का ऐसा संगम जिसके सामने आधुनिक दुनिया भी सवालों में खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। हिमालय की गोद में तिब्बत के पठार पर खड़ा है लगभग 6638 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत, लेकिन इसकी ऊंचाई से ज्यादा ऊंचा है इसका महत्व। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है। पुराणों के अनुसार यही भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और माता पार्वती के साथ दिव्य लोक में निवास करते हैं। कहा जाता है कि यही मेरू पर्वत है ब्रह्मांड का केंद्र। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि कैलाश ही वो स्थान है जहां से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही पवित्र नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म में इसे चक्र संबर का निवास माना जाता है। जैन धर्म में यही वो स्थान है जहां पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में इसे आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। चार धर्म एक ही पर्वत, क्या ये सिर्फ संयोग है? अब कहानी आती है लंका के राजा रावण की। कहा जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। जब उसने पूरा पर्वत उठाया तो धरती कांप उठी। तब भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाया और रावण की उंगलियां पर्वत के नीचे फंस गईं। फिर रावण ने वहीं बैठकर शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। आज भी कैलाश के एक हिस्से को रावण का निशान कहा जाता है। अब आते हैं विज्ञान की दुनिया में। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर इंसान चढ़ चुका है, लेकिन कैलाश आज तक अछूता है। कई पर्वतारोही प्रयास कर चुके हैं, लेकिन या तो मौसम अचानक बिगड़ गया या फिर उन्होंने खुद ही रहस्यमय कारणों से लौटने का निर्णय लिया। सन 1999 में एक रूसी पर्वतारोही ने दावा किया कि यहाँ समय बहुत तेज चलता है। बाल और नाखून सामान्य से ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं। क्या यह सच था या मन का भ्रम? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश की बनावट प्राकृतिक नहीं, बल्कि यह एक विशाल पिरामिड जैसा है। एक रूसी वैज्ञानिक मुल्दासेव ने दावा किया था कि यह मानव निर्मित संरचना हो सकती है। चारों दिशाओं में बिल्कुल सटीक ढलान, बर्फ की परतें एकदम सममित। क्या यह प्रकृति का चमत्कार है या किसी प्राचीन सभ्यता की निशानी? कैलाश पर्वत के पास ही स्थित है पवित्र झील, मानसरोवर झील। कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया था। रात के समय यहाँ अजीब रोशनी दिखने की बातें भी कही जाती हैं। कई श्रद्धालुओं का दावा है कि उन्होंने आकाश से दिव्य किरणें उतरती देखी हैं। अब चीन सरकार ने आधिकारिक रूप से चढ़ाई पर रोक लगा रखी है धार्मिक सम्मान के कारण। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा जैसे खतरनाक पर्वतों पर चढ़ाई हो चुकी है तो कैलाश पर्वत क्यों अछूता है? कुछ लोग कहते हैं यह शिव का घर है, यहाँ इंसान का प्रवेश वर्जित है। कुछ कहते हैं यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है। अब कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? इसकी सटीक ज्यामितीय आकृति, 4 पवित्र नदियों का उद्गम, रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र, समय तेज चलने की कथाएं या किसी का शिखर तक नहीं पहुंच पाना। आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं और ना ही किसी ने शिखर को छुआ। लेकिन हर साल हजारों श्रद्धालु 52 किलोमीटर की कैलाश परिक्रमा पूरी करते हैं। कठिन रास्ते, बर्फीली हवाएं, फिर भी आस्था अडिग है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो कैलाश पर्वत पर उठते हैं, जैसे कि क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत है या ब्रह्मांड का कोई रहस्यमय केंद्र? क्या यह भगवान शिव का धाम है या किसी खोई हुई सभ्यता का रहस्य? सच शायद अभी भी बर्फ की परतों के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, कैलाश सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, यह आस्था, इतिहास और रहस्य का जीवित प्रतीक है। अगर आपको भी लगता है कि कैलाश में कोई अनकहा रहस्य छुपा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, मैं हूं आपका यार सोमेश, आप देख रहे हैं द इंस्टीट्यूट प्लस 2.0। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय कहानी के साथ।